नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं नो नॉनसेंस विद नसीम खान। आज जिस बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 का कंपैरिजन या ओपिनियन समझ लीजिए, जो बस दोनों फिल्म के इर्द गिर्द है और कौन सी फिल्म ज़्यादा लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है उस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एज़ कम्पेयर टू सिंघम अगेन भूल भुलैया 3 का बस ज़्यादा है, लोग उसके बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, क्यूरियोसिटी भी ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि सिंघम अगेन के बारे में बात नहीं हो रही, उसके बारे में बात हो रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही जितनी ज़्यादा बात होनी चाहिए। जो बज़ की जब मैं बात करता हूँ तो बज़ इस तरफ ज़्यादा है। और सिंघम अगेन का जो कई माइनस पॉइंट रहे हैं, कि खास करके जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो लोगों ने बड़ा नुक्ताचीनी की है, और फिल्म का ट्रेलर जिस दिन से रिलीज़ हुआ है उस दिन से फिल्म को और फिल्म के ट्रेलर को ट्रोल करा जा रहा है अब अलग अलग वजहों से, कि इतना बड़ा ट्रेलर दिखा दिया है, पूरी फिल्म दिखा दी है और दिखा भी दी है, पूरा बता ही दिया है, प्लॉट ही बता दिया है कि भाई कहानी पूरी की पूरी रामायण से प्रेरित है। मतलब किरदारों को, जो किरदार हैं वो रामायण से प्रेरित हैं, अलग अलग किरदार दिए गए हैं। और करीना कपूर का किडनैप हो जाता है और फिर उनको छुड़ाने की जो जद्दोजहद है इस बारे में सिंघम अगेन है। और जो मेन सिंघम है उन्हीं को इतनी बड़ी कैमियो की भीड़ है कि अजय देवगन जो मेन सिंघम है वो ही गायब नजर आते हैं। लोगों को इस बात का भी एतराज़ है और लोगों ने शिकायत भी की है, सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रोल भी करा गया। वहीं मैं भूल भुलैया 3 की बात कर रहा हूँ तो इतनी ट्रोलिंग वगैरह शुरू जो टीजर आया था तो लोगों ने पसंद नहीं किया था, लेकिन भूल भुलैया 3 का जब ट्रेलर आया तो लोगों ने बड़ा सराहा, लोगों को पसंद आया, लोगों ने अप्रिशिएट किया। और फिर माधुरी की एंट्री हो गई, विद्या बालन, जब हम पहले एक मंजुलिका थी अब 2 मंजुलिका हो गई हैं। ये सब कुछ जो है वो भूल भुलैया 3 के फेवर में जा रहा है। अब 10 लोगों से मुलाकात करिए, 10 लोगों में 7 लोग आपको यही बोलेंगे कि हमें भूल भुलैया 3 देखनी है। और अगर आप पूछेंगे भाई सिंघम अगेन भी सेम डे पे रिलीज हो रही है, उसके लिए भी लोग उत्साहित हैं, उसके लिए भी देखना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा नंबर इस तरफ है। जैसे मैंने बताया, क्योंकि देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट, कि एक तो भूल भुलैया इतनी लीजेंड फिल्म रही है, जब प्रियदर्शन की मैं बात कर रहा हूँ और अक्षय कुमार और विद्या बालन की शुरुआत की बात कर रहा हूँ, विद्या बालन की भी वापसी हो रही है। फिर एक मंजुलिका लोग देख चुके हैं, अब 2 मंजुलिका हैं। ये जो क्यूरियोसिटी जनरेट हो रही है ना फिल्म के इर्द गिर्द, वो सिंघम अगेन जितनी नहीं है, मतलब सिंघम अगेन से ज़्यादा है। सिंघम अगेन की क्यूरियोसिटी उतनी कम है। सिंघम अगेन की स्टार कास्ट बहुत बड़ी है, करीना कपूर है, दीपिका पादुकोण है, रणवीर सिंह है, अक्षय कुमार है, अजय देवगन है, टाइगर श्रॉफ है, इतनी बड़ी स्टार कास्ट, और यहाँ अकेला कार्तिक आर्यन। और कार्तिक आर्यन के साथ एक सिंपैथी फैक्टर भी चल रहा है आउटसाइडर का। भाई ही इज एन आउटसाइडर एंड ही केम टू द इंडस्ट्री, और अपने आप उसने अपना नाम बनाया है, तो एक सिंपैथी फैक्टर भी चल रहा है। और उसके साथ वो सिंपैथी फैक्टर होना भी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट सिंपैथी फैक्टर चल रहा है नहीं चल रहा है, इट्स मोर अबाउट कि जो कंटेंट भूल भुलैया 3 का है वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। क्यूरियोसिटी हो रही है कि भाई अब क्या होगा। 2 मंजुलिका हो गई हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तृप्ति डिमरी हैं जो भाभी नंबर 2 से मशहूर हैं। अनीस बज़मी साहब इतने एक्सपीरियंस डायरेक्टर हैं और उन्होंने उनका काम उठा के देख लीजिए, द अमाउंट ऑफ द बॉडी ऑफ वर्क ही हैव डन इन द इंडस्ट्री। यहाँ पर की मैं बात करूँगा तो रोहित शेट्टी साहब हैं। रोहित शेट्टी की लास्ट फिल्म सर्कस जो बहुत बड़ी फ्लॉप हुई, तो लोगों को कहीं इस बात का भी डर है कहीं सिंघम अगेन सर्कस जैसा मेलोड्रामा साबित ना हो। ये लोगों में कहीं पीपल आर लिटिल अप्रिहेंसिव अबाउट इट। ये लोगों के मन में कहीं ना कहीं बात है। अगर आप अनीस बज़मी की बात करेंगे तो लास्ट जो उनकी फिल्म थी वो भूल भुलैया 2 थी, जो बहुत बड़ी कामयाब हुई। जबकि जब भूल भुलैया 2 अनीस बज़मी ने डायरेक्ट की थी और वो फिल्म, उस फिल्म के रिलीज होने से पहले भी अटकलें लगाई जा रही थी, नहीं चलेगी, इतनी बड़ी लेजेंड फिल्म को हाथ लगाया, इसका रीमेक बनाने की जरूरत क्या थी, ब्ला ब्ला बहुत सी चीज़ें थी। लेकिन वो फिल्म कमर्शियली बहुत कामयाब हुई, और इतनी कामयाब हुई कि कार्तिक आर्यन का करियर का ग्राफ ऊपर पहुंचा दिया। ये बात अलग है कि कार्तिक ने उसके बाद चंदू चैंपियन और भी कई फ्लॉप फिल्में दी, लेकिन जब मैं भूल भुलैया की बात कर रहा हूँ तो वो एक अलग तरह की फिल्म है। और लोगों की जो फैन फॉलोइंग है इस खास स्पेसिफिक फिल्म को लेके वो बहुत बहुत ज़्यादा है और बड़ी तादाद में। अगर सिंघम अगेन के सामने भूल भुलैया 3 रिलीज हो रही है और भूल भुलैया 3 अगर कमर्शियली सिंघम अगेन से ज़्यादा कामयाब हो जाती है, तो समझ लीजिएगा कि एक अकेले कार्तिक आर्यन ने अजय देवगन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, टाइगर श्रॉफ, इन सबको हरा दिया। और जनता जनार्दन है, जनता कभी भी कुछ भी कर सकती है, यू नेवर नो। क्योंकि सिंघम अगेन को लेकर नेगेटिविटी बहुत रही है, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग बहुत हुई है फिल्म को लेकर, और सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग हुई है इस बात को लेकर कि अर्जुन कपूर को विलन बनाने की जरूरत क्या थी, क्या आपको कोई अच्छा बेहतर विलन नहीं मिला। और वहीं अगर मैं भूल भुलैया 3 की बात कर रहा हूं तो टीजर, मैं फिर बोल रहा हूं, टीजर को लोगों ने पसंद नहीं किया था, लेकिन ट्रेलर आने के बाद में दुनिया पलट चुकी है। अब हाल फिलहाल में गाना भी इन्होंने पिटबुल के साथ किया, जो टाइटल ट्रैक, वो भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव माहौल तैयार हो रहा है। अच्छा, सिंघम अगेन की भी टीम पूरी कोशिश कर रही है गाने या जो प्रमोशनल एक्टिविटी है। अभी वो दिल्ली गए थे, रामलीला का हिस्सा बने, दशहरा का। ये अपने एंड पे जो
पीआर एक्टिविटी, प्रमोशनल एक्टिविटी हो रही है, वो सब अपनी जगह है। लेकिन अगर आप 10 लोगों से मुलाकात करोगे तो 10 लोगों में से 7 लोग भूल भुलैया 3 का नाम लेंगे, उसके बाद सिंघम अगेन का नाम लेंगे। ऐसा नहीं कि सिंघम अगेन नहीं देखनी। और सिंघम अगेन की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट ये है कि सिंघम अगेन की जो स्टार कास्ट है वो बहुत बड़ी है। हर एक आर्टिस्ट का अगर फैन जाके फिल्म देखेगा, भाई दीपिका पादुकोण की एक खास फैन फॉलोइंग होगी, अजय देवगन की होगी, अक्षय कुमार साहब की होगी, टाइगर की होगी, करीना कपूर की होगी। वो फैंस ही सिर्फ उस स्टार की वजह से आके फिल्म देखेगा तो फिल्म अपने आप में बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर रोहित शेट्टी ने सर्कस जैसा मेलोड्रामा इस फिल्म में कर दिया जो लोगों को कहीं शक और डर है, तो फिल्म एक ही दिन हो सकता है, पहले दिन ही हो सकता है कमाल दिखाए, दूसरे दिन तीसरे दिन फिल्म 3 दिन में फिल्म खत्म हो जाती है। तो यू नेवर नो, अगर सर्कस वाला कॉन्सेप्ट अपनाया हो, अगर अपना लिया होगा तो जो बहुत बुरी बात होगी, तो लोग भाग जाएंगे। भूल भुलैया 3 में उनको सस्पेंस, थ्रिलर, क्यूरियोसिटी, माधुरी दीक्षित, फेस ऑफ, दोनों का डांस परफॉर्मेंस, बहुत कुछ की उम्मीदें लगा के बैठे हैं लोग बाग। यहाँ उम्मीदें नहीं है क्योंकि आपने आधे से ज़्यादा कहानी लोगों को बता दी है। दिस इज़ वॉट आई फील अबाउट द एंटायर कंपेरिजन। मैं ओपिनियन की बात कर रहा हूँ। और यू नेवर नो, चीज़ें कभी भी किसी तरफ घूम सकती हैं और पड़ला किसी का भी कभी भी भारी हो सकता है। लेकिन क्योंकि कार्तिक आर्यन एक आउटसाइडर हैं, बाहर से आके उन्होंने इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है, उनकी भूल भुलैया 3 को लोगों को पसंद आ रही है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म सिंघम अगेन से ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि सिंघम अगेन से इतनी उम्मीदें हैं ही नहीं लोगों को। अगर ये फिल्म भूल भुलैया 3 कमर्शियली कामयाब हो जाती है तो आपको समझना पड़ेगा कि कार्तिक आर्यन अकेले सोलो हीरो इतने बड़ी स्टार कास्ट पे भारी पड़े हैं। ये रेस एक्चुअली ये कंपैरिजन होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो आपके पास इंडस्ट्री की आधे से ज़्यादा स्टार कास्ट है आपकी फिल्म में, दूसरी तरफ एक अकेले कार्तिक आर्यन, माधुरी दीक्षित और विद्या बालन जी और तृप्ति डिमरी, इधर 3-4 लोग हैं, यहाँ दर्जनों लोग हैं। अगर ये फिल्म कामयाब हो जाती तो आपको समझना पड़ेगा कि राजधानी ट्रेन ने फाइटर जेट प्लेन को हरा दिया। और अगर कमर्शियली कामयाब नहीं भी होती है और भूल भुलैया 3 सिंघम अगेन से कमर्शियली जीत नहीं पाती है, तब भी योद्धा ही कहलाएंगे कार्तिक आर्यन, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट के सामने अपनी फिल्म रिलीज करना, उसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए। दैट टू ऑन दिवाली। दिस इज वॉट आई फील अबाउट इट। एंड आप बताइए आपको मेरा ये ओपिनियन कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय दीजिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पसंद नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप गालियाँ देने के लिए भी आज़ाद हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।